गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब फिर भी उसको थोड़ी भ्रमणा रहेगी कि बनारस में जाऊंगा और देखूंगा भगवान धानक कैसे हो सकता है, जुल्हा कैसे हो सकता है। अब अगले दिन सफर तय शुरू कर दिया। दूसरे तीसरे दिन बांधवगढ़ से काशी पहुंच गया। वहां रामानंद जी का परमात्मा ने जिक्र किया कि उनको भी मैं यहां लाया था एक बार, वो भी उनको भी लाया था, उनका भी यकीन ना हो रहा था। और फिर आज वो वैसे तो मेरे गुरु जी हैं, लेकिन क्रिया वो कर रहे हैं जो मैंने बता रखी है। तो वहां जाकर सारा पता लग गया। रामानंद जी से मिले, रामानंद जी से पूछा कि आपका कोई कबीर नाम का शिष्य है? शिष्य नहीं, वो तो भगवान है। धर्मदास जी से कहा कि वो तो भगवान है। रामानंद जी ने, शिष्य तो एक बहाना कर रहे हैं, उनका आदेश मैंने पालन करना पड़ रहा है, बाकी वो तो जगत गुरु है। धर्मदास जी ने पूछा कि कहाँ है वो? कि अपने घर पे कपड़ा बुने हैं दानक रूप में। अब उसके सोचा भाई दानक रूप में भगवान। फिर एक व्यक्ति भेजा, वहां से एक भक्त भेजा रामानंद जी ने कि जाओ भगत को मिला के लाओ। अब जब वहां जाकर देखा जुलाहे का काम, दानक का काम करते हुए चरणों में गिर गया, भाग्य कहे तोड़ दिया। सूत भी परमात्मा का बना बना ऊपर पड़ गया कति, ओए होए। और फिर चरणों में गिर कर बुरी तरह रोया है, भगवान हम तो नीच आत्मा है, मैं तो घना गंदा इंसान होता था। इतने प्रमाण देख के भी मन पापी में कोई न कोई दोष रह ही जाता है। हे दाता, आज सारा भ्रम मिट गया, मुझदास का सारा भ्रम निवारण होगा। परमात्मा सतनाम दे दो। हाँ बेटा सतनाम दूंगा, अब तो योग्य हो गया, भक्ति कर और पीछा छुटवा। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं विश्वास रखना, ये दास कोई डूम भाट नहीं है, कोई मांगने खाने वाला नहीं है, कोई हमारा पैतृक व्यवसाय नहीं था। ये सत्संग करने का, हम तो किसान परिवार में जन्म था। जेई की दास की नौकरी थी, 2 रोटी भगवान ने बढ़िया दे रखी थी। परमात्मा ने दया करी है, यू ज्ञान दे दिया, आदेश दे दिया गुरु जी ने, बेटा ज्ञान सुना, जगा दे तेरे भाई बहनों ने, तेरे पास फुल खजाना दे दिया भगवान ने। तो ये आपके लिए खोल दिया है, इस पर देखना आपको कितना सुख होगा। आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, ऐसे सुख देगा भगवान। आपने कभी सुना होगा भगवान ऐसा करता था, आज आपके साथ होया करेगा जो भगवान करा करे, क्योंकि परमात्मा मिल गया आपको। अब आपको उन भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको भगवान ने राहत दी, उनका हाथ पकड़ा, अब कितने खुश हैं, कैसे गुणगान करते उस परम पिता के, और धन मानते हैं अपने जीवन को। हे परमात्मा कैसी दया करी हमारे ऊपर। तो आपको और दृढ़ता आवेगी, सब ये ज्ञान और प्रमाण देख के। अब सुनिएगा वो अनुभव उन भक्तों के। नमस्कार सर। सत साहिब क्या
शुभ नाम है जी आप जी का? भगत सुरेश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? अबोर पंजाब से। सर क्या काम करते हैं आप? ये फोटो फ्रेम लेमिनेशन का ही। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सबसे पहले मैं जीरा सच्चा सौदा दंदन सतगुरु में नाम उद्देश्य ले रखा था और पीरों की फकीरों की भक्ति करता था और अपने घर में पितृ पूजा जो भी घर बार की पूजा थी सब करता था। सर जैसे अभी आप बता रहे हैं डेरा सच्चा सौदा से आपने नाम उद्देश्य लिया हुआ था, दंदन सतगुरु से, तो कौन से संत से आपने नाम उद्देश्य ले रखा था? संत गुरमीत राम रहीम से नाम ले रखा था जी। संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी ने, डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था? सत्य पूरक अकाल मूर्त शबद स्वरूपी राम। तो ये जो मंत्र आपको संत गुरमीत सिंह जी ने दिया था, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, इस मंत्र का जाप आपने कितने दिन तक किया और क्या लाभ मिला आपको? उस मंत्र का जाप मैंने लगभग 2-2.5 साल किया और फिर मुबारक छोड़ दिया। फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये सन 2009 के अंदर जी मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते थे और मैंने एक दुकान किराए पे ली थी फोटो फ्रेमिंग के लिए। 2000 महीने उसका किराया था और कुछ हमारे घर में जैसे मेरी भगतमती और इसका कठोर स्वभाव की है और मम्मी का मनमुटाव रहता था जो मेरे की दिमाग में बहुत प्रेशर पड़ता था और मेरे कर्जा हो जाने के कारण मेरे दिमाग में इतना प्रेशर हो गया था भी मैं जाकर सुसाइड कर लूँ इस पर बहुत परेशान रहता था। एक दिन मैं बाज़ार से परेशान होकर आया घर और यार दोस्त की दुकान पर, प्रकाश नाम है उसका, उसकी दुकान पर बैठा था। वहीं हमारे एक यार दोस्त सतपाल हैं वो उन्होंने ज्ञान समझा और किताब लेकर आए। वो कहता आओ आपसे किसी को मिला के लाना है। मैं कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी बाजार से आया हूँ। वो तो आप चलो एक बारी नहीं तो पछताओगे। वो मेरे को धक्के से खींच के ले गया और वहाँ मुझे एक संदीप भगत जी अबोर से हैं उनसे मिलाया। उन्होंने आधे घंटे हमारे को चर्चा सुनाई परमात्मा की। जैसे ही वो चर्चा सुनी तो मेरी आत्मा में मतलब गदमद हो गई और मुझे अपने मन में धार लिया भी मुझे बस जाना ही जाना है वहाँ। जो मेरे पर वजन बना था वो हल्का हल्का महसूस हुआ मुझे। और फिर मैं 2-4 दिन बाद शनिवार रात को इतवार सत्संग में आया और नामदान उपदेश लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर सबसे पहला भक्ति मार्ग, मुझे सत भक्ति मार्ग मिला और दूसरा लाभ भगत जी मुझे जो घर में जो क्लेश था वो भी ठीक हुआ और जो दबाव था प्रेशर था दिमाग पर जो सुसाइड करने का वो भी ठीक हुआ। क्योंकि आज जो इस स्टेज पर मैं खड़ा हूँ तो परमात्मा सदगुरु की कृपा से ही खड़ा हूँ, नहीं तो मैं आज इस स्टेज पर शायद ना होता। क्योंकि दिमाग पे बहुत प्रेशर रहता है भगत जी। आज मैं ऐसे करते दिया भी जान दे भी बस मर दूं। ये तो परमात्मा की कृपा पता नहीं मुझे कैसे खींच लिया मालिक ने। और भगत जी मुझे एक बार मोटरसाइकिल चला रहा था और एक्सीडेंट इतनी जोर से स्लिप हुआ कि मुझे उठ के देखा तो कहीं खरोच भी नहीं आई। और एक बार हम लुधियाना कहीं काम के लिए जा रहे थे, वहाँ 2-3 कुत्ते आए, एकदम से झपका मारा। मैंने वहीं खड़ा के सच सच बोल दिया, कुत्ते मुड़ के चू भी नहीं की। ऐसा ही बिल्कुल शांत हो गए जैसे किसी ने उसको रोक दिया हो। और जो मेरे को कान की बहुत बीमारी थी, कान बहुत बकता था मेरा। कई डॉक्टर से दवाई ली, जेब में दवाई रहती थी हरदम। और जब भी डॉक्टर से दवाई लेता था डॉक्टर ने एक दिन मेरे को कहा भी ये आपको एलर्जी है, आपको इसकी दवाई लगातार खानी पड़ेगी, 80 रुपये का टिक्का हफ्ते के हफ्ते लगेगा। और जैसे ही जिस भक्ति मार्ग का मेरे को पता चला तो मैंने मन में धार लिया अब मैं दवाई बिल्कुल भी नहीं लूँगा, परमात्मा करेंगे ठीक अब इसको। और नाम लेने के बाद भगत जी ये बीमारी मेरे को बिल्कुल ठीक हो गई है। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को भगत जी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन भक्तों ने ये मार्ग का पता चला है वो बिल्कुल भी धीर ना बनाए, मान बड़ाई छोड़कर परमात्मा के चरणों में आए और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जिला सार बरवाला सतलोक आश्रम में आए और अपना कल्याण कराएं। सत साई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जी सर। क्या शुभ नाम है जी आप? जीवन किशोर दास। सर कहाँ से आए आप? हम नेपाल काठमांडू गौरी घाट पशुपति से। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम गायत्री परिवार में संस्था चलाते काठमांडू में, 2 वर्ष तक संस्था चलाए और मैं 2012 अप्रैल
लगभग 12 की 13 गते से तारीख होता है, उस दिन से हम यहाँ इस भक्ति में लगा हुआ हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ऐसे परमात्मा के दुआ में लगने के बाद इतना लाभ हुआ, इतना जो प्रमाण सब है कि लगता है कि मैं कहने लग जाऊं तो 2 दिन लग जाएगा। लेकिन मैं खास करके 3-4 जो है प्रमाणित जो तथ्य बात सब है वो मैं आपके समक्ष में पेश मैं करूंगा। जो कि मैं गायत्री परिवार का हम ही संस्था चलाते थे काठमांडू में। वो संस्था के संस्थापक होने की वजह से जो हमारा एक मित्र है जो कि यहाँ जूता चौल सेवा में रहते हैं, भक्त सिद्धार्थ दास, उनके माथा से हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला है। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद में मैं इतना संतुष्ट हो गया कि परमात्मा के मैं कब मिलूं और जितना जल्दी हो सके मैं बड़वाला किस वजह से मैं जाऊं। तो निरंजन जी के मार्फत से हम यहाँ तक आ गए और उस समय माता पिता के साथ भी हम लेकर आए। लेकिन वजह था कि हमारा एक 20 वर्ष अगाड़ी का जमीन बिगड़ा हुआ था, जो कि वो जमीन का अभी मूल्यांकन नेपाली पैसा 1 करोड़ रुपया होता है। वो जमीन हमारे पिताजी मतलब 56 नंबर किता के बदले में 86 नंबर कर दिए थे। एक ऐसे हमारे गांव का जो है 20 वर्ष पहले बेच दिए थे। वो जमीन करने के लिए वो नहीं चाह रहे थे भक्त जी। हम लोग बहुत प्रयास किए, मतलब पंचायत में बैठाए, सब कुछ किए, लेकिन तो पर भी नहीं करने के लिए वो चाह रहे थे। तो सिद्धार्थ जी बोले कि परमात्मा के चरण में चलिए जीवन जी, आपको जो है वहाँ से सब रास्ता खुल जाएगा। तो हम जब मालिक से यहाँ नाम लिए और यहाँ घर गए, उसके बाद में जो है जो जमीन नहीं देने के लिए चाह रहा था, वो आदमी खुद हमारे दरवाजा में ढक ढक करने के लिए, ढोका खटकाने के लिए कि आप अपना संपत्ति रिटर्न कीजिए और ले लीजिए। तो उस दिन से हमको और मतलब बहुत जो है पूर्ण विश्वास हुआ कि मालिक स्वयं इस धाराधाम में अभी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब आए हुए हैं। और दूसरी जो है, हम एक बार करीब 4 महीना पहले 4 भक्त को लेकर काठमांडू से आए थे। हमारा फिरती टिकट रिजर्वेशन नहीं था, हम लोग रिजर्वेशन करके आते हैं। हम यहाँ से करौथा गए और करौथा से हम जो हरिद्वार गए कि वहाँ से थोड़ा घूम घाम करके और लोकल टिकट से हम दरभंगा या मुजफ्फरपुर तक चल जाए। तो हमको मुजफ्फरपुर के गाड़ी में हम लोग टिकट लिए, मतलब साधारण टिकट में बैठे। हमारे साथ में एक बच्चा भी था, लेकिन बच्चा ट्रेन में इतना भीड़ था भगत जी, इतना भीड़ था कि खुट्टा तक रखने की जगह नहीं था। हम बच्चा को कांख में लिए और इतना दिक्कत हुआ, करीब मोटा मोटी घड़ी टाइम से 15 मिनट, कि हम चाह रहे थे कि अब यहाँ से मतलब झड़ जाए। उसी समय गाड़ी में परमात्मा को बंदी स्वर्ग में प्रार्थना की, हे मालिक, मैं इतना संकट में हूँ, इतना परेशान में हूँ कि बच्चा भी साथ में है, अब कैसे मैं यहाँ से मैं इस रास्ते में घर तक मैं सफर करूँ। जब हम झड़ गए वहाँ से, मालिक का राजा हुआ, परमात्मा दया हुआ, कृपा हुआ, ये बिना रूट का ट्रेन दरभंगा नया दिल्ली से दरभंगा तक जाने वाली ट्रेन आ गई 1 मिनट के भीतर में। और उस सारे डब्बा भगत जी खाली था, लगभग 20 डब्बा जो है वैसे ही पड़ा हुआ था। हम लोग रिजर्वेशन से भी सुलभ तरीके से हम लोग जो है उस ट्रेन में दरभंगा तक आए। दूसरा प्रमाण तो भगत ये हुआ। और तीसरा प्रमाण क्या है, जब हम काठमांडू क्षेत्र के पशुपति में हमारा पसल है, हमारा पसल इस साइड में है, सत्यम ज्ञान भंडार का एक छोटा पुस्तक है, उसके बगल में हमारे जो घरपट्टी जिसे हम किराए में पुस्तक पसल लिए हैं, उसका किराना पसल। तो किराना पसल जो है एक इस बार शिवरात्रि के दिन उस पसल में आग लग गया, जो कि हमारा पसल और इसके पसल जो है समक्षे में है। उनको पसल पूरे सखाप हो गया, हमारा पसल में खोस तक नहीं आया भगत जी, जबकि उस पसल में हमारे मालिक बैठे हुए थे। हमको इतना विश्वास था कि पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज वहाँ पिक्चर है और वहाँ के मालिक हम बोर्ड दिए हैं, सत्यम ज्ञान भंडार के साइड परमात्मा को हम पिक्चर भी दिए हैं। इसलिए लगा कि मालिक खुद के खुद वहाँ बैठे हैं, इसमें हमको कोई मतलब जो है टेंशन का कोई बात नहीं हुआ। और वैसे तो कितना प्रमाण है भगत जी, आप जो है अब क्या कहूँ, लेकिन हम तो बहुत फेथ हो गए हैं परमात्मा से, बहुत फेथ हो गए हैं। सर, पहले आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे और वहाँ पे एक संस्थापक थे गायत्री परिवार के, नेपाल में आप एक संस्था चलाते थे। उसके बाद आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपको बहुत से लाभ मिले।
तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम भक्त समाज को यही समाज देंगे कि आपको वेद हमारे पास मौजूद है। ऋग वेद है, साम वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और गीता प्रेस का विभिन्न पुस्तक सब है। विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत है, जो कि परमात्मा हर रोज आपको टीवी में खोल खोल के दिखाते हैं। बच्चे जैसे सबको पढ़ाते हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति जो है यहाँ बड़वाला में है और शास्त्र विरुद्ध जो भी भक्ति है बड़वाला से बाहर है। हम अपने इस 40 साल के दौरान में जितना भी धर्मगुरु सब है, चाहे कृपालु जी हो, चाहे सतपाल जी हो, चाहे बालिकेश्वर हो, चाहे धनधन स्वामी हो, चाहे आपको हमारे ओम शांति का हो, सब गुरु से हम एक बार बैठे हैं और मुलाकात करने के बाद में और परमात्मा से जो मुझे सहानुभूति मिला, उनका आदर मिला, उनका सत्कार मिला मालिक से, लगता है कि और उसमें नहीं है भगत जी। और भक्त समाज को मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ सारा विश्व में और खास करके नेपाल इंडिया में कि यहाँ जो भी भक्ति हो रहा है शास्त्र अनुकूल हो रहा है। हमारे पास में 2 आंख है और हम रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्र अनुकूल हमें भक्ति करना चाहिए और परमात्मा खुद को खुद पहचानना चाहिए, जो कि यहाँ भी बड़वाला में प्रभु अभी बैठे हुए हैं और सब कल्याण के लिए अभी प्रभु जो है बारंबार जो है मतलब बारंबार जो है घुमा फिरा करके प्रभु जो है कुछ सचेत रास्ता दिखा देता है, तो पर मनुष्य जो है अपने जागरूक नहीं होता है। तो हम तो वही कहें कि यथासंभव हो, जितना जल्द से जल्द हो, अपना कल्याण के हेतु और अपने परिवार के कल्याण के हेतु और देश के भी कल्याण के हेतु यहाँ बड़वाला में आकर के अपना नाम और मनुष्य जीवन सार्थक बनावे। कल्याण। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी विश्व के सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज किया है कि कोई उन्हें गलत साबित करे तो वो उसका अनुयायी होने के लिए प्रतिबद्ध अथवा तैयार है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से पूरे विश्व को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा सत्य साधना प्रदान करा के भक्त समाज को सही दिशा प्रदान कराना है, जो सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। विश्व के सर्व धर्म गुरुओं से निवेदन है कि वे हमारे इस जनहित के कार्य को सफल बनाने के लिए तथा भक्त समाज को सही दिशा देने के लिए आगे आए। अब तक जिन भी संत महात्माओं ने हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लिया है, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे मुसलमान धर्म के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैयअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ
जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब न बनाएं। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना और छठा कदर, तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है
आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर आपको किस लिए प्राप्त हुआ। ये जानकारी सत्संग में दी जाती है कि मानव शरीर परमात्मा पाने, जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त करवाने का एक विकल्प है, एक साधन है। और मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा की साधना नहीं करते, या करते भी हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो वो भी साधना करना या ना करना बराबर है, व्यर्थ है। सत्संग अर्थात यथार्थ भक्ति ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते हैं, क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं ये शैतान का लोक है। इसको परमेश्वर ने और परमात्मा प्राप्त संतों ने इसको काल कहा है। ज्योत स्वरूपी निरंजन है इसका नाम, और वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। ये स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म कहता है। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है, एक शक्ति। ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल, ये शैतान है। इसके 21 ब्रह्मांड हैं। इससे नेक्स्ट है परब्रह्म, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 16 में इसको सरपुरुष कहा है, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म को, काल को। और इससे नेक्स्ट जो ब्रह्म है उसको अक्षर पुरुष कहा है, उसको परब्रह्म भी कहते हैं। वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और इनसे ऊपर तीसरे नंबर का ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको अल्लाह ताला भी कहते हैं, उसको अल्लाहु अकबर भी कहते हैं, उसको कंप्लीट गॉड भी कहते हैं। तो जो ये ब्रह्म है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। संतों ने इसे काल कसाई भी कहा है, इसको शैतान भी कहा है। इसी काल ने चारों वेदों का ज्ञान बताया। इसी काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसी काल ब्रह्म ने कुरान शरीफ का ज्ञान, कुरान मजीद का ज्ञान जबरील देवता के माध्यम से, जबरील फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचाया। ये काल है, और इसी ने पवित्र बाइबल का ज्ञान भी इसी काल ने बोला। अपने आत्माओं, ये काल जो है एक ऐसा शैतान है, ऐसा एलिमेंट है, ये नहीं चाहता कि ये जीव सुखी रहें, ये नहीं चाहता कि इनको अल्लाह ताला की
अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जावे। ये अपने सतर का ज्ञान देता है, फिर अंत में ऑप्शन छोड़ देता है कि उस अल्लाहु अकबर की अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, अर्थात तत्वदर्शी संत से जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का ये मिला जुला सारांश है कि पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है, बताता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर बताता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते हैं। संभवात माने जन्म लेने वाला श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं अधिकतर लोग, और कुछ असंभवात कहते हैं, वो कभी जन्म लेता ही नहीं या आता ही नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संतों से पूछो। और कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कबीर नामक अल्लाह है, अल्लाह कबीर यानी बड़ा भगवान, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे सिद्ध होगा कि तीनों होली बुक्स में, तीनों पवित्र सदग्रंथों में, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, इनमें वो तत्व ज्ञान नहीं है। यदि वो तत्व ज्ञान होता तो ये शब्द इन सदग्रंथों में नहीं होते कि वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से। ये तीनों सदग्रंथ इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, अधूरा ज्ञान है इनके अंदर। कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों वेद, यदि इनमें वो ज्ञान होता तो एक सूरत और बोल देता, एक अध्याय और बोल देता, लेकिन वो उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इन तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह ताला ने स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान दिया है, वो समर्थ परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है। ये इस काल भगवान का लोक है। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो, इसलिए ऑप्शन छोड़ देता है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछो। और अपने सतर का ज्ञान इन सदग्रंथों के अंदर से वो बता करके अपने संत भेज के इस ज्ञान का ढोल पिटवा देता है, जगह जगह उसको प्रवेश करवा देता है। जन जन अपने उन सदग्रंथों से जो काल ब्रह्म के दिए हुए हैं,
उन्हीं को पूर्ण ग्रंथ मानकर उन्हीं के आधार से ज्ञान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाते हैं। और परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जो परमात्मा कबीर, अल्लाह कबीर अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए स्वयं ही आते हैं। और क्या कहते हैं वो आकर के चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से और यथार्थ स्थान और अपने स्वरूप से परिचित कराते हैं। फिर वो मेरे से परिचित संत भी मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, यथार्थ भक्ति ज्ञान साधकों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये काल भगवान, ये ब्रह्म अपने अज्ञान को प्रत्येक मानव के अंदर पहले से ही ये भर देता है, आंट देता है। जब परमात्मा आते हैं या उनके संत आते हैं परमात्मा से परिचित, तब सभी उस काल के अज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा का विरोध करते हैं, अपने भगवान के उस यथार्थ ज्ञान को सुनते नहीं, और वो साधनाएं करते हैं जो इनको कभी मोक्ष नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान और पूर्ण मोक्षदायक वो सत साधना रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा करते हैं। लेकिन ये भोली आत्माएं हमारे इस यथार्थ ज्ञान को ना सुनकर, ना समझकर, ग्रहण ना करके ये वो साधनाएं कर रहे हैं जो इनको कोई लाभ नहीं दे सकती, जन्म मरण का दुख नहीं दूर कर सकते, और इनके जो प्रारब्ध के अंदर अर्थात जो किस्मत के अंदर दुख है, पाप कर्मों के कारण दुख होते हैं, तो वो पापों का नाश भी वो साधनाएं नहीं कर सकती। अर्थात वो कंकर पत्थर इकट्ठे किए बैठे हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना ना करके, समर्थ भगवान की भक्ति ना करके, अन्य उपासना जो करते हो, अन्य साधनाएं करते हो, वो तो कंकर पत्थर समझो, यानी डले इकट्ठे कर रखे। और जो यथार्थ साधना है वो हीरे मोती लाल है। क्या कहना चाहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी ऊंची आवाज लगा लगा कर जगह जगह जाके ये बताना चाहा कि हीरे मोती माणिक बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। ये बोली आत्माएं लाल और हीरे मोतियों से परिचित ना होने के कारण इन कंकर पत्थर डलों को बहुमूल्य जानकर इनको उठाए फिर रहे हैं। फिर बताते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये रहमत वाले हैं, और जैसे जो कुरान शरीफ का ज्ञान देता है और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है और जो वेदों का ज्ञान दाता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये रहमत नहीं कर सकता, ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकता। यदि किसी का शुभ संस्कार है तो शुभ ही मिलेगा, और किसी के ऊपर कोई पाप कर्म का संकट आना है तो आवे ही आवेगा, उसको रोक नहीं बदल सकते। केवल एक कंप्लीट गॉड जो है अल्लाह ताला बोलते हैं, जिसको कादिर भगवान बोलते हैं, समर्थ परमात्मा कहते हैं, उसको वेदों में गीता में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, पूर्ण पुरुष पूर्ण परमात्मा कहा है, और संत भाषा में उसको सत्य पुरुष कहते हैं।
और कुरान शरीफ की भाषा में उसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। तो वो समर्थ परमात्मा है, वो हमारे संस्कारों को बदल सकता है। हमारे भाग्य में यदि कोई हानि होनी है, कोई पुत्र की मृत्यु होनी है, पुत्री की होनी है, या हमारा ही कोई ऐसा संस्कार मृत्यु का है या कोई रोग का है, तो वो कंप्लीट गॉड, वो समर्थ परमात्मा उस संकट को समाप्त कर देता है, वो दुख नहीं आने देता। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने हमें आकर के बताया है, उस अल्लाहु अकबर ने, कंप्लीट गॉड ने, कि तुम सब मेरे बच्चे हो। यहां काल ने आपको भ्रमित कर दिया गलत ज्ञान देकर, और मेरे ज्ञान को तुम ग्रहण करो, मेरे संतों पर विश्वास करो जो मुझे मिले हैं, जिनको मैं सतलोक लेकर गया था उनको वापस छोड़ा है। वो मेरे परम संत हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करो। वो कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो काशी के अंदर हुए हैं महापुरुष, उनको परमात्मा मिले। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा का वो स्थान देखा जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी नाश ना हो, सदा रहने वाला। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पुनर्जन्म फिर नहीं होता। तो वो स्थान जो है उसकी जानकारी देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म, उन्होंने आकर के वो ज्ञान दिया है और उन महापुरुषों को वहां लेकर गए उस शाश्वत स्थान में। संत भाषा में उसको हम सतलोक कहते हैं। सतलोक माने अविनाशी स्थान, और वहां से फिर ले जाकर उनको सबको वापस लाए। उन महापुरुषों ने अपने आंखों देखा ऊपर परमात्मा की सतिथि, कैसा है भगवान, और कैसा हो वो लोक, कैसा हो वो स्थान, उसकी जानकारी उन महापुरुषों ने आंखों देखी, बताई और अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं? जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी एक बार मेरी शरण में आ गया, उसके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक ये प्रलय नहीं होगी, जब तक धरती और आकाश रहेगा, और फिर उनको पार करूंगा, बार बार मिलूंगा। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमारे हमदर्द हैं, हमारे जो है मेहरबान हैं, रहमत वाले हैं। हमारे दुखों का भी वो नाश कर सकते हैं, हमारे पापों का नाश वही करते हैं। उसके लिए क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर अपनी जानकारी देते हैं।
और जिन महापुरुषों ने परमात्मा उस समर्थ भगवान को सतलोक में शाश्वत स्थान में देखा, उन्होंने आकर के फिर जो ज्ञान दिया, उन्होंने अपनी अमृत वाणी में बोला है, जो बहुत बार आपको सुनाया है। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमने गुरु बनाना पड़ता है, गुरु धारण करना पड़ता है। कहते हैं कि उस परमेश्वर ने उस सूक्ष्म वेद में जो अपने आप आकर अपने मुख कमल से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, उसमें कहा है, उस सूक्ष्म वेद कहलाता है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, ये नकली गुरुओं से नहीं बात बनती है। गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो प्रोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती हैं। तो जमीन से बाहर दिखता है, उसको पेड़ बोलते हैं। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है, ये 3 शाखाएं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखता है, ये पेड़ से ही शुरू होता है। ये तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये 5 रूप संसार, और ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये समझो, ये देवता समझो, और आगे हम, ये 5 रूप संसार। और ये जो जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये अल्लाह ताला है। इसको अल्लाह ताला कहते हैं, कंप्लीट गॉड बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कौन है? ये है पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, ये परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष हुआ क्या, इसका तना है,
और सरपुरुष ये मोटी डार है और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये विश्व के सभी मानव मात्र के लिए एक सदग्रंथ है। एक आप विचार कर लेना, जिस पुस्तक के अंदर मांस खाने का प्रावधान है वो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। ये तो एक आम बच्चा भी बता देगा। तो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं है। और ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कोई भी सदग्रंथ कोई समय विशेष के लिए नहीं होता, या जाति या कौम विशेष के लिए नहीं होता, या किसी ग्रुप समुदाय का नहीं होता। हम समुदाय बाद में बना बैठते हैं। जैसे ये पवित्र वेद, पवित्र गीता जब बोले गए थे, उसमें कोई मजहब था ही नहीं, कोई धर्म अन्य था नहीं, एक सनातन धर्म था। और जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में, वो आदि सनातन धर्म का ज्ञान कराते हैं। आदि सनातन, आदि सनातन से भी हटकर फिर सनातन धर्म बन जाता है। उसी सनातन धर्म को आगे चल के हिंदू नाम दिया गया। तो उसके बाद सनातन धर्म के बाद उन्हीं में से बाबा आदम हुए। बाबा आदम से आगे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा जी, हजरत दाऊद जी, हजरत अब्राहिम जी, हजरत ईसा जी, हजरत मोहम्मद जी, ये बाबा आदम से ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी संतति है, आगे उनकी संतान है। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा, इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली, मुद्रक। देखिएगा, पृष्ठ 107 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहां बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। और बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते। अपनात्माओं, अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा, जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री।
ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब ये यहां से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर, शांति, ये सारा कुछ। और यहां से जम्बूद्वीप इस्तनापुर। धीरेन्द्र जैन, न्यू अदस्य ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं, ये बाद में हम बंटते चले गए और बांट दिए। इस काल भगवान ने अपने सतर का अलग अलग ज्ञान दे दिया और अपने फरिश्ते भेज के, अपने दूत भेज के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज्ञान से भरमार कर दी, जो वेद विरुद्ध यानी सूक्ष्म वेद के विपरीत भी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। श्रीमद् भगवत गीता ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अथ पंचदशो अध्याय, प्रथम मंत्र, ये 15वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदास्ति यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता है ये अव्यय है, अविनाशी। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके जो विभाग हैं वो पत्ते आदि, शाखा आदि इसके विभाग हैं। ये तम वेद, जो उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस संसारूपी वृक्ष के विषय में जानता है, स वेदवित्, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। इवन की अनुवाद देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम का अर्थ इन्होंने कर दिया आदि पुरुष परमेश्वर, मूल वाले। ये बताना था आदि पुरुष परमेश्वर तो ऊपर को मूल रूप है। यो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होती है। इन्होंने यहां गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिसे ये गलत कर दिया इन्होंने। इन अकल तो थी नहीं इनके अंदर। ये देखो इसके साथ में दूसरे श्लोक में अधः माने, अधः 2 बार है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है नेक्स्ट पृष्ठ पे। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे।